Do you want really about the paragraph tag in the HTML? Then you are on the right place and hope you're fine and doing well. I am your teacher, your brother Junaid, and you are watching our YouTube channel Tech Junaid. So guys, please subscribe our YouTube channel and share our YouTube channel link with your friends, colleagues, classmates or neighbors who really are interested to learn about the HTML5 or really learn about this video or this topic paragraph tag in the HTML. So let's toward the video and discuss further about the paragraph tag in HTML. So कॉलम पी जो होता है हमारा पैराग्राफ टैग होता है डिफाइंस ए पैराग्राफ बी आर जो होता है इंसर्ट ए सिंगल लाइन ब्रेक बी आर जो होता है लाइन ब्रेकिंग होता है पी आर ई जो होता है डिफाइंस प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट होता है ठीक है पैराग्राफ are the most basic HTML element. This topic explains and demonstrates the usage of the paragraph element in HTML. उसके बाद सेक्शन 1 HTML पैराग्राफ द HTML पी टैग जो होता है पैराग्राफ का होता है एलिमेंट बेनिफिट आर द पैराग्राफ पी दिस इज़ द पैराग्राफ पी को क्लोज किया जा रहा है पी स्टार्ट एंड दिस इज़ द एन अदर पैराग्राफ उसको अगेन क्लोज किया जा रहा है डिस्प्ले जिसको कुछ इस तरह से होगा इसका कि यू कैन नॉट बी श्योर हाउ HTML विल बी डिस्प्लेड लार्ज और स्मॉल स्क्रीन एंड रीसाइज विंडो विल with HTML, you cannot change the output by the adding extra spaces or the extra lines in your HTML code. The browser will be remove any extra spaces and extra lines when the page is displayed. The browser will remove any extra spaces and extra lines when the page is displayed. ठीक है, this is another paragraph extra space and will be removed by the browser. तो guys चैप्टर 5 जो है हमारा वो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के हवाले से दैट व्हाट इज एग्जैक्टली मीन बाय द टेक्स्ट फॉर्मिंग और व्हाई वी हैव नीड टू फॉर्मेट द टेक्स्ट इन द HTML कोड. हाईलाइटिंग पढ़ लेते हैं कि हाईलाइटिंग कैसे की जाती है. The mark element is new in HTML5 and is used to mark or the highlight text in the document due to its relevance in another context. The most common example would be in the result of a search where the user has entered a search query and the results are shown highlighting the desired query. P1 here is the sum कंटेंट फ्रॉम एन आर्टिकल. ठीक है, ये कुछ बताया जा रहा है जो कि पैराग्राफ है उसके बाद इसको हाईलाइट किया जा रहा है सर्च क्यूरी को. ठीक है, आपने लेट सपोज ये हमारा सारा जो है एक पैराग्राफ है. ठीक है, उसके बाद हमने जस्ट इसको हाईलाइट करना है सर्च क्यूरी को. तो ये कैसे हाईलाइट होगा, ये लेट सपोज हम इसको हाईलाइट करते हैं यहाँ से जैसे कि यहाँ पर मैं कर रहा हूँ इसको हाईलाइट. ठीक है, ये अलग से कलर से ये हाईलाइट होगा और हमने इसको हाईलाइट कैसे करना है. यहाँ पर पैराग्राफ है तो यहाँ पर हमने मार्क का टैग लगाना है. ठीक है, मार्क का टैग स्टार्ट, उसके बाद जहाँ तक इसको हाईलाइट करना है तो वहाँ पर मार्क का टैग क्लोज कर देना है. ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पर जो इसका आउटपुट आएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये सर्च क्यूरी हाईलाइट किया हुआ है. तो ऐसे ही आप भी हाईलाइट करें एंड अपनी प्रैक्टिस जारी रखें HTML पे. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम फर्दर डिटेल से डिस्कस करेंगे इसमें क्या है कैसे किया जाता है. सो लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो.